अलैकुम। आज हम होल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले हमने चूंकि सेल ऑफ प्लांट प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम होल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म छोटे सेल से मिलकर बना होता है। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है आमतौर पे बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोई भी चीज़ है, जैसे हम हैं, हम भी मुख्तलिफ सेल से मिलके बने होते हैं। वही सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनेलेस, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स। सबसे पहले जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल आ जाता है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिकली राउंड इन शेप होता है। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस कर रही होती हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, मेन ऑर्गेनेली दैट इज न्यूक्लियस, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें, इसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है। आमतौर पे ये एनर्जी बनाता है, जिसकी वजह से आम तौर पे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर बाउंड्री है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं या बाहर होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। बेसिकली ये सरफेस है जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये प्रॉपर जगह देती है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जब सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद अगर हम देखें मज़ीद, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज़, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लांट सेल। बेसिकली प्लांट सेल की शेप एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, रेक्टेंगल इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं आमतौर पे। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आमतौर पे मेन स्ट्रक्चर है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सेल, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द बॉडी है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है। बेसिकली इन दी केस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वन मेन डिफरेंस इज सेल वॉल। कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज, काइटन वगैरह की बनी होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। अक्सर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद साइटोप्लाज्म है। बेसिकली साइटोप्लाज्म और सरफेस है जहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं। सेल वॉल, चूंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट में होती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन वगैरह की बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल भी होती है जो कि बैक्टीरिया के केस में पाई जाती है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट। एक बंदा है, अगर हम उसको धूप में खड़ा कर दें और कहें तुम ऑटोट्रॉफ हो, तुम अपनी खुराक खुद बनाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इन द केस ऑफ प्लांट्स, अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर ये खूबी रखी है कि वो सूरज की रोशनी में अपने लिए खुराक बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये सारा काम क्लोरोप्लास्ट की बदौलत हो रहा होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वेरी यूजफुल। उसके बाद वैक्यूल है। जैसे बच्चों को अगर अक्सर हम बेसिक बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को, क्या आपने देखे हैं कभी पौधों को वॉशरूम जाते हुए? तो बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होते हैं पौधों के अंदर, वो स्टोर होते हैं वैक्यूल के अंदर। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, येलो लीव्स होते हैं और शेड ऑफ हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि उनमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स देखें तो हमारे पास आमतौर पे न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है,
साइटोप्लाज्म यानी कि इनके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह आपस में मिल रहे हैं या आपस में रिजेम्बलेंस कैसे रखते हैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल एंड इन द केस ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद अगर हम फंक्शंस देखें सारों की स्ट्रक्चर्स की, तो हम चूंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कंट्रोल करता है सेल को। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म देखें तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम राइबोसोम्स देखें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बनाता है बल्कि प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है किस चीज़ ने अंदर आना है और किस चीज़ ने बाहर जाना है। इन द केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम सेल वॉल देखें तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है और प्रॉपर सपोर्ट देती है प्लांट सेल को। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट देखें, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर बनाना। पौधे सूरज की रोशनी में अपने लिए जो खुराक बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस का। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर बाउंड्री आ जाती है हमारे पास। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देखें, तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। ये इसकी एक ख़ास प्रोमिनेंट एबिलिटी है। राइबोसोम्स बेसिकली जो होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आमतौर पे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सेल वॉल इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शंस करते हैं, इन एंड आउट में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड्स जो हैं बेसिकली अलाउ करते हैं बैक्टीरिया को कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे कैरी होनी है। साइटोप्लाज्म बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं प्रॉपर उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये आज का था हमारा लेक्चर जिसमें हमने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा और बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा। शुक्रिया।